सानिया भाटी गेट में जाम हक माँ बेटी की मैयतें शोरकोट पहुंचा दी गई। नमाजी जनाजा आज 11 बजे अदा की जाएगी। माँ बेटी की सीवरेज लाइन में गिरने का मुकदमा दर्ज। प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल, साइट इंचार्ज अहमद नवाज नामजद। पुलिस ने तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। खातून की मैनहोल में गिरने से कबल सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। जाम खातून की बहन रजिया के कहने हैं बच्ची गोद से मैनहोल में गिर गई थी। सादिया ने भी बच्ची को बचाने के लिए छलांग लगाई। जब वहां पर लाइट ही नहीं, वहां पे रोशनी नहीं, वहां पर कोई बल्ब नहीं जल रहा, तो कौन पढ़ेगा खड़ा होके कि वहां पर काम हो रहा है? और अंधेरे में लाइट मोबाइल की जलाएगा, उसको सामने रख के पढ़ेगा कि यहाँ काम हो रहा है? कितने लोग हैं जो वो पढ़ सकते हैं? अगर वो खातून जो बेचारी गिरी है, अव्वल तो वहां लाइट नहीं थी, वो पढ़ नहीं सकती थी। वो पढ़ भी सकती हो, वो पढ़ेगी कैसे? रुक रुक के कौन पढ़ता है कि पैनाफ्लेक्सिस पे क्या लिखा हुआ? कॉन्ट्रैक्टर है वो कसूरवार है, सुपरवाइजर कंसल्टेंट कसूरवार है, नेस्पाक का बिल्कुल है, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी टीपा है, एलडीए है, बिल्कुल है वो कसूरवार। कमिश्नर लाहौर आपका, डीसी लाहौर आपका, असिस्टेंट कमिश्नर आपका, वासा का, एलडीए का उतना ही कसूर है जितना किसी और का कसूर। मेन जगह पे कोई प्राइम एरिया शहर का, वहां पे काम हो रहा है और आप लोगों को ये भी पता नहीं है कि वो एम्पली सिक्योर किया हुआ है आम आवाम के लिए कि नहीं किया गया। और वहां पे पार्किंग है, किसी ने बना ली है और वो पैसे ले रहे हैं, आप लोगों को ये भी पता नहीं। ट्रैफिक पुलिस के डर, पुलिस डिपार्टमेंट के डर। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज सानिया भाटी गेट पर आग बगोला तमाम इदारों के हुकाम को कटहरे में खड़ा कर लिया। एमडी वासा, डायरेक्टर जनरल एलडीए, कमिश्नर लाहौर समेत तमाम इदारे जिम्मेदार करार। प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा जाहिद हुसैन और वासा ऑफिसर उस्मान बाबर को ताहयात बर्खास्त करने का हुक्म। ये वाक़या किसी कत्ल से कम नहीं। हर सतह पर मुजरिमाना गफलत बरती गई। इदारों की नाअहली से 2 कीमती जानें ज़ाया हुई। अज़मा बुखारी ने इंतजामी की मालूमात पर बयान दिया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का आला सतह इजलास से खिताब। कहा इंतजामिया ने तामीराती काम के दौरान हिफाजती इक़दाम क्यों नहीं किए? जिन्होंने इस जगह को खुला छोड़ा, क्या उनके घर में बच्चे नहीं हैं? वर्षा को तहकीकात के लिए थाने में बंद करना बड़ी ज़्यादती थी। मरियम नवाज की मुतासरा फैमिली को कॉन्ट्रैक्टर से 1 करोड़ रुपए दिलवाने की हिदायत। लाहौर के दिल में मासूम जान का ज़िया हादसा नहीं बल्कि संगीन जुर्म है। ये वाक़या शदीद शर्मिंदगी का बाइस बना। नाअहली छुपाने के लिए हक़ाइक़ मस्क किए गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने एक्स पर पैगाम दिया, इंसाफ की फराहमी तक चैन से नहीं बैठूंगी। 2 बेटियों के खून का हिसाब ज़रूर लिया जाएगा। खुले मैनहोल महफूज ना बनाने वाले ऑफिसर ओहदे के अहल नहीं। जिम्मेदार हर ऑफिसर को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब में इंसानी जान के ज़िया की कोई माफ़ी नहीं। इंतज़ामिया ने गलती छुपाने के लिए गलत हक़ाइक़ शेयर किए। इंतज़ामिया ने जो बताया वो शेयर कर दिया। इस्तीफ़ा देने के लिए भी तैयार थी। वज़ीर-ए-आला का हुक्म था कि मेरी गलती नहीं है, बहुत शर्मिंदा और माफ़ी की तलबगार हूँ। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। गुल प्लाजा के साने के बाद सिंध काबीना का एक खुसूसी इजलास हुआ और उस इजलास में सिंध गवर्नमेंट और सिंध काबीना ने एक सब कमेटी तश्कील दी जिसने इस जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो कि जमा कराई गई, जिसको उससे पहले इसको कॉल किया था चीफ मिनिस्टर साहब ने कि जी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होगी जिसमें कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी कराची जो हैं मिलकर एक रिपोर्ट बनाएंगे। सिंध हुकूमत का सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी कराने का ऐलान। सीनियर जज से इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को खत लिख दिया। वाक़े से निमटने के लिए केएमसी की सलाहियत नाकाफी थी। डायरेक्टर सिविल डिफेंस, एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस, चीफ इंजीनियर बल्क और इंचार्ज हाइड्रेंट को मुअत्तल कर दिया। इमारत की गैर कानूनी लीज देने वालों से भी तहकीकात होंगी। चंद पैसों के लिए लोगों की जानो माल का सौदा करने वालों को सामने लाएंगे। एंटी करप्शन को बेज़ाब्तियों के जायजा लेने और कार्रवाई की हिदायत कर दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हमने अपनी कोताहियों को तस्लीम किया। चंद सियासी जमातें सान्हे पर सियासत कर रही हैं। सिंध हुकूमत किसी दबाव में नहीं, जो करना है वो करेंगे।
पहले दिन कहा था कि किसी की डिक्टेशन में नहीं आएंगे। पीआईई की निस्कारी का अहम मरहला मुकम्मल। हुकूमत और आरिफ हबीब कंसोर्शियम में मुआहदे पर दस्तखत हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फिल्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की शिरकत। पीआईई की निस्कारी का अमल शफाफ अंदाज में अंजाम को पहुंचा। यकीन है आरामदेह सफ़र, तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार पीआईई की अहम तरजीह होगी। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। मुशीर निस्कारी मोहम्मद अली कहते हैं कंसोर्शियम 180 अरब रुपए की सरमायाकारी करेगा। 125 अरब रुपए पीआईई की इस्तादाद कार में इजाफे पर खर्च होंगे। आरिफ हबीब ने कहा मुल्क में कारोबार के लिए माहौल साजगार है। बोइंग कंपनी के साथ इंतहाई मुफीद बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मुल्क के बड़े एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। माशी सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क की सनअत, तिजारत, बरामदात में इजाफे से मुतालिक अपना विजन पेश करेंगे। सरमायाकारी आसान बनाने और बिजनेस में सहूलत से मुतालिक हुकूमती इक़दामात पर भी बात होगी। मुसल्लह अफ़वाज मुख्तलिफ शोबों में बड़ी तब्दीली से गुजर रही हैं। टेक्नोलॉजी की तरक्की ने जंगी हिकमत अमली को नई समत दी। जंग की नौइयत में बड़ी तब्दीली आ चुकी है। पाक अफ़वाज वतन के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। फिल्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिजन के दौरे के मौके पर खिताब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने खैरपुर टांगवाली में फील्ड एक्सरसाइज का मुशाहिदा किया। सिपा सालार ने जवानों के बुलंद हौसले, पेशा वराना महारत को खूब सराहा। सैयद आसिम मुनीर ने रोही स्किल्स लर्निंग हब और APS अब्बासिया कैंपस का इफ्तिताह किया। फील्ड मार्शल ने EME रीजनल वर्कशॉप का भी दौरा किया। सैयद आसिम मुनीर की यादगार शोहदा पर भी हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई। फातिह खानी की शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत भी पेश किया। कराची के इलाके किमाड़ी गेट नंबर 17 के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 3 अफराद जाम बहक। मरने वालों में मियाँ, बीवी और बच्चा शामिल हैं। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद में नसीम नगर पुलिस का डाकुओं से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिम हलाक। पुलिस एहलकार अजीज जाखरानी शदीद जख्मी। हलाक डाकू अलायार का ताल्लुक अंबर शौदात कोट, जबकि हजारा खान मिल्ला का ताल्लुक बलोचिस्तान से है। डाकू सिंध पुलिस को 8 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब थे। चीन के साथ बढ़ते तिजारती ताल्लुकात पर इत्तेहादियों को मुहतात रहना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान की जानिब अमरीकी बहरी बेड़ा रवाना किया, लेकिन इस्तेमाल ना करना बेहतर होगा। उम्मीद है ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जरूरत ना पड़े। बरतानिया के लिए चीन के साथ कारोबार करना बहुत खतरनाक है। कनाडा के लिए चीन के साथ कारोबार करना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। क्यूबा को तेल सप्लाई करने वाले ममालिक पर नए टैरिफ की धमकी भी दे दी। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में किसी भी टैरिफ की शरह की वजाहत नहीं की गई और ना ही किसी मुल्क का जिक्र किया गया। ईरान के मामले में सदर ट्रंप जो चाहेंगे पेंटागन वो करेगा। अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान के पास मुआहिदा करने का मौका था, उसे अपनी जोहरी सलाहियत में इजाफा नहीं करना चाहिए था। महकमा दिफा सदर ट्रंप की तवक्कुआत के मुताबिक अमल करने के लिए तैयार होगा। उधर पासदारान इनकलाब बहरी फोर्स की मशक़ें आबनाए हरमज़ में 1 और 2 फरवरी को होंगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हालिया दिनों में मशरिक़ वस्ता में लड़ाका तैयारा बरदार बहरी बेड़े समेत अमरीकी जंगी जहाज़ों की तादाद 6 हो गई। यूरोपीय यूनियन ने ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। ईरानी पासदारान इनकलाब बराह रास्त ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी को जवाब दे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि यूरोप ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देकर बड़ी स्ट्रेटजिक गलती कर रहा है।
ईरान पर हमला पूरी मुस्लिम दुनिया पर हमला तस्वुर होगा। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने कहा, जिनेवा में पाकिस्तान के मुस्तकबिल मिशन की पेशावराना और भरपूर काविशें काबिल सत्ताइश हैं। पाकिस्तान की हिमायत ईरान हमेशा कद्र एहतराम के साथ याद रखेगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए कोशिशें कर रहा है, चाहता है कोई एक्शन ना हो। ईरान ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को खूब सराहा। कुशीदगी में इजाफे से खत्ते को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा है। ईरान खत्ते में किसी नई कुशीदगी का ख्वाह नहीं है। सूरत-ए-हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। अमरीका के मुतालबात काबिल कबूल नहीं हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 14 साल बाद फिजाई राबते बहाल। बांग्लादेश की कौमी एयरलाइन की परवाज कराची एयरपोर्ट पहुंच गई। बांग्लादेश की परवाज को वाटर सल्यूट पेश किया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने मुसाफिरों का वालेहाना इस्तकबाल किया। कामरान टिसूरी ने कहा, बांग्लादेशी अवाम के सामने भारत का चेहरा बेनकाब हो चुका है। भारत ने बांग्लादेश के साथ क्रिकेट में भी साजिश की है।